ध्यान कैसे करें ये तो सब जानते हो। श्वासोश्वास में 20-20 नाम लो, श्वासोश्वास में लो। इस पे कोई ज़्यादा कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। असली चीज़ तो आपकी मन और सुरती का है। ये सारा खेल मन और सुरती का है। आपका मन और सुरती संसार में है, भौतिक सुखों में है। स्वयं सदगुरु सुखराम जी महाराज भी आपको अमरलोक में नहीं ले जा सकते। क्यों? कि परम पद को प्रेम आपको आपई माही, परम पद को नाम आपको आप जपाई, परम पद में ध्यान आपको आपई धारे, परम पद में उलट आपको आपई तारे। आप तैयार चाहिए। आपकी तैयारी नहीं है, आपका मन संसार से नहीं निकल रहा है। जहाँ मन है वहाँ आपका ध्यान है। थोड़ी देर के लिए भजन करोगे, यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पलटोगे नहीं, पलटना पड़ेगा। संसार से वैराग अपने आप आना चाहिए। ध्यान का ये बहुत बढ़िया अनुभव है। तो ये जब तक ये स्थिति हमें हम नहीं आते, हमें कहने की जरूरत नहीं, जगत कहता है कि इनके अंदर चेंजेस है, हम देख रहे हैं। और ये वास्तव में सत्य अनुभव है। जगत की आंखें सत्य कह रही थी, उनकी परख सत्य रहती है। तो जब तक हम कौन हैं इसको जानते नहीं हैं, हमारे ऊपर हम प्रेम नहीं करते हैं, हमारा ध्यान हम नहीं करते हैं, हम ही हमारे भीतर नहीं उलटते हैं, तब तक उद्धार नहीं, तब तक बंधन से मुक्त नहीं। कि मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोह को ध्याऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। किसका सुमिरन कर रहे? हमारा। हम ही है वो परमात्मा। मैं मेरा सुमिरन करूं, सुखराम जी महाराज की वाणी में है। मैं मोकू ध्याऊं, ये राम राम जो ले रहे हैं हम, हमारा ही नाम ले रहे हैं। और वो हमारे भीतर रम रहा है, हमारी श्वासों श्वासों में, रोम रोम में रम रहा है। रमता बिन सुखराम कहे, कोई और नहीं गाऊं। इस राम जी के अलावा मैं किसी का सुमिरन नहीं करता। कबीर साहब कहते हैं कि जुग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। आपको तीन राम का विचार करना नहीं है। जगत में चार राम है, चौथा राम निज सार है, उसका विचार करना है। मगर तीन राम को समझना है, ये तीन राम है कौन। जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार। व्यवहार का मतलब क्या? तीन राम को हम जान सकते हैं, परख सकते हैं, समझ सकते हैं। चौथा राम जो निज सार है, वही सत्स्वरूपी सार है, और उसको जानना है, उसमें मिलना है। यही भक्ति का उद्देश्य है। इसके लिए सुमिरन करना पड़ेगा। तो तीन राम को समझना पड़ेगा। आकारी दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सबसु न्यारा। चार राम की बात कबीर साहब ने बताई है। एक आकारी है, एक निराकार है, एक जिसका सकल पसारा है, और ये सबसे अलग है। एक राम दशरथ घर डोले,
एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सु न्यारा। और प्रश्न वहां है, कौन राम दशरथ घर बोले? दशरथ के घर का राम कौन सा है? कौन राम घट घट में बोले? कौन राम का सकल पसारा और कौन राम है सबसे न्यारा? तो वहां उत्तर दिया है, आकारी घट घट में बोले। आकारी राम यानी माया, शरीर दिख रहा है। माया किसे कहते हैं? जो नाशवान है मगर दिख रही है। और ब्रह्म किसे कहते हैं? जिसका नाश नहीं होता मगर वो दिख नहीं रहा है। आकार को सब देख रहे हैं, माया सबको दिखाई देती है। ये जो दशरथ पुत्र राम थे वो माया राम है। वो अवतार हो सकते हैं, लोगों का भला भी वो कर सकते हैं, मगर मोक्ष में नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनको भी गुरु करना पड़ा। महाराज कहते न, राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणांगत आया, गोरख समृत दान गुरा बिन नाई कहाया, तीन देव को अंश दत्त बोले सतवाणी, गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी, गुरु सम जुग में को नहीं, देव विष्णु अवतार जन सुखिया गुरुदेव के, शरणे रहो विचार। भगवान राम ने भी गुरु किया, अवतार थे। भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया, वो भी अवतार थे। क्योंकि ये मोक्ष देने वाले नहीं है। आपको जो कोई आप पर अनीति कर रहा है उससे आपकी रक्षा कर सकते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म संकट में आता है तब यह अवतार आते हैं वन काल से। और ये निमित्तिक अवतार है, और संतों का अवतार है नित्य अवतार। संत हमेशा रहते हैं। तो ये आकारी की भक्ति हम नहीं कर रहे हैं। निराकार घट घट में बोले, निराकार है ये जीवात्मा। 84 लाख योनि में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी प्राणी हैं, सबके अंदर ये जीवात्मा है। और ये जीवात्मा निराकार है, उसके आधार से सारे शरीर टिके हैं। इसकी भी भक्ति नहीं करनी है। फिर बिंदु राम का सकल पसारा। अब थोड़ा बिंदु राम के बारे में समझना है, सारा निर्णय हो जाएगा, सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। ये बिंदु राम है कौन? क्या वहां कोई एक बिंदु है, वहां से सारी सृष्टि उत्पत्ति करी है? बिंदु राम जैसे ये चारों राम घट में है, वैसे ये बिंदु राम भी घट में है। चारों राम घट से बाहर नहीं है, शरीर के बाहर नहीं है। ये मनुष्य शरीर अपने आप में सारा ब्रह्मांड का रहस्य इसमें है। बिंदु राम है मन। मन ही सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है। महाराज कहते हैं, सब जग मन बंदिया मन घर माई। मन के अंडर में सारा संसार बंधा है। मन ने सबको बांध रखा है। मन ही सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है। यही है काल। मन को आपको जीतना पड़ेगा, मन से अलग होना पड़ेगा। फिर जो चौथा राम है, जो निज स्वरूपी सार है, जो आपकी हमारी सबकी आत्मा है, वो लखने में आएगा, उसका दिव्य प्रकाश लखने में आएगा। जब तक इस काल को हम नहीं जीतते तब तक। यही चौथा राम निज सार है, हमारी आत्मा ही निज सार है। बेली ग्रंथ है लगभग 600 साखी के ऊपर, ध्यान का बहुत ही बढ़िया ग्रंथ। अब 600 साख
महाराज के मुखारबिंद से ये ज्ञान निकलने के बाद लास्ट में जो कुछ गिनी चुनी साखियां है वो है सार। सार क्या कहा है महाराज ने? 10वें द्वार के बाहर महाराज ने क्या लिखा? इसो अद्भुत लखायो मोई, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। क्या लिखा? वहां तो मैं ही हूं, मेरे अलावा तो वहां दूसरा कोई नहीं। क्या यही परमात्मा है? यही राम जी है? बिल्कुल यही राम जी है। वहां हम ही है, हमारे अलावा वहां दूसरा नहीं है। दूसरा अगर रहते तो वो पद नहीं हो सकता, क्योंकि वहां दो नहीं है, वहां हम ही हम है। इसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दूजो नहीं। अब बात आती है कि हम अपने स्वरूप तक कैसे पहुंचे, उस परम आनंद में कैसे जाए। राम राम तो एक फॉर्मेलिटी है। राम राम करना क्या है? एक फॉर्मेलिटी है, वो तो करना ही पड़ेगा। मगर आपकी जो सुरता है, आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, वो संसार से आपको निकालना पड़ेगा। नानक साहब के साथ में कुछ शिष्य दूसरे गांव में सत्संग के लिए जा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव परमात्मा की प्राप्ति का आसान तरीका बताओ। नानक साहब ने कहा ठीक है, बता देंगे। पैदल आगे गए, पीछे पीछे शिष्य थे। एक खेत में धान की बुआई हो रही थी। धान की बुआई कैसी होती है? मूल से उसको उखाड़ना पड़ता है और दूसरी जगह उसको लगाना पड़ता है। ऐसी होती ना धान की बुआई। धान का कोई बीज डाला नहीं जा सकता। एक जगह कैरी में, वाफे को कैरी कहते हैं, उसमें वो बुआई हो जाती है, फिर पानी डाल के उसको उखाड़ते हैं और उखाड़ के फिर और पानी में, कीचड़ में उसको लगाना पड़ता है। अब नानक साहब ने अपने शिष्यों से कहा कि देख रहे हो? हाँ गुरुदेव। क्या देख रहे हो? किसान धान की बुआई कर रहा है और इसका यथार्थ ज्ञान ढूंढो। ये तो ऊपर ऊपर बुआई का दिख रहा है, वो क्या कर रहा है? तो एक शिष्य ने कहा, धान को यहां से उखाड़ रहा है और यहां जाके लगा रहा है। बस यही है परमात्मा पाने का सूत्र। आपकी मन और सुरती को, आपके ध्यान को संसार से हटा के परमात्मा में लगाना है, नाम में लगाना है। अंदर में तड़प चाहिए, ध्यान आपका यहां से हटना ही चाहिए। 50-50 वाला भी काम नहीं चलेगा। धीरे 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 संपूर्ण वैराग आ जाता है। महाराज कहते हैं, वैराग ज्ञान यूं जान, पिंड ब्रह्मांड सु न्यारा। ज्ञान वैराग के लक्षण क्या है? सांसा का नहीं काम, जीव का कहाँ विचारा। वहां सांस नहीं जाती तो जीव से राम राम कहाँ रटन करोगे, कितना करोगे। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्मा आपो छिटकावे। ध्यान की ध्वनि को सुन सुन के ब्रह्म का आपो, जो ये हम अपने आप को, अपनी कोई विशेष आइडेंटिटी थी, अपना परिचय था, ये धीरे धीरे अपना परिचय मिट जाता है। आगे जाके मैं हूं ही नहीं, ये अंदर से आपको अनुभव होने लगता है। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ दोय बात निकट नेड़ी नहीं आओ। न शुभ करना, अशुभ तो कर ही नहीं सकेंगे, मगर शुभ भी करना नहीं चाहते। ये शुभ अशुभ कर्म से वो अलग जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है
उनका ध्यान कहीं और लगा होता है। 24वें तीर्थंकर थे महावीर, राजा थे। बचपन से ही परमात्मा के प्रति उसकी श्रद्धा थी। पिताजी को लगा कहीं बेटा बिगड़ न जाए, इसलिए अपने जीते जी बड़े भाई को छोड़ के उसको राजा बना दिया, क्योंकि उसके लक्षण ठीक नहीं दिख रहे थे। घंटों खोया हुआ रहता था, कोई अलग दुनिया में रहता था। हम कहते ना मुलाचे पाळण्यात दिसतात, माता पिता को तो समझ में आता है। तो राजा थे, उनको चिंता पड़ी थी कि मेरा बेटा भी राजा बनना चाहिए, राजा बनकर सुख भोगना चाहिए। इसके लक्षण ठीक नहीं दिख रहे, तो छोटी उम्र में बड़े भाई को छोड़ के उनको राजा बना दिया। अब राजा बनने के बाद अंदर से तो परमात्मा प्राप्ति के लिए वो तड़प थी, मगर कोई उपाय नहीं था। पिताजी ने तो राजा बना दिया था। जैसे तैसे वो राजपाट उसने चलाया। एक दिन पिताजी मर गए। पिताजी मरने के बाद जो भी मृत्यु के उपरांत जो क्रियाक्रम किया जाता है, उसके बाद गया माँ के पास। कहने लगा, माताजी मैं राजा बनना नहीं चाहता, पिताजी के डर से मैं बना रहा, मुझे भगवान का नाम लेना है, मुझे यहाँ रहना नहीं है, मेरा दम घुट रहा है। माँ ने कहा, खबरदार, तुम्हारे पिताजी को मरे हुए कुछ ही दिन बीते हैं, वो बहुत बड़ा दुख मुझे हुआ है, और दूसरा दुख तुम्हारे बिछड़ने का मैं नहीं सह पाऊंगी। मेरे जीते जी ये विचार भूल से भी कभी मन में नहीं लाना। ध्यान की बात कह रहा हूँ आपको, ज्ञान की गहराई को आपको समझा रहा हूँ दृष्टांत के द्वारा। एक दिन माताजी चली गई। अब माताजी चली गई तो अब थोड़ा उसको हल्का हल्का लगा कि जो बोझ था माता पिता का वो थोड़ा कम होने दुख तो जरूर था, मगर एक तरह से अपने आप को वो बंधन से मुक्त समझ रहा था। बड़े भैया को कहा, भैया ये राजा तुम बन जाओ, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं भगवान का सुमिरन करना चाहता हूँ। भाई ने कहा, बिल्कुल ये मन में मत लाओ, हमारे माता पिता चले गए, हम दो ही भाई हैं, तुम राजा बन के रहो और मैं सारा कारोबार संभालता हूँ, यहीं बैठ के क्या करना है करो। अब तो इलाज नहीं। अब जहाँ महावीर बैठे वहाँ चले गए गहरे ध्यान में। खाने की सुध नहीं, नहाने की सुध नहीं, राजपाट की सुख नहीं, कोई सुध नहीं। सुध बुध खोल पूरी तरह से भूल गए। एक तरह से शरीर उसका जर्जर हो गया। एक दिन उसकी भाभी ने अपने पतिदेव को लाया, कहा कि इस शरीर को तुम यहाँ क्यों रख रहे हो, इसको जाने दो जहाँ जाना चाहते हैं, वो यहाँ नहीं है। उसकी मन, उसके सुरता सब चली गई है। संसार में उसका मन नहीं है, न राजपाट में मन है, न कहीं मन है, तो इनको जाने दो। तो ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। ये वैराग चाहिए। ये वैराग जब तक नहीं आता तब तक उस पद में पहुंचे हैं ये नहीं कह सकते। दूसरी बात, वहां का ध्यान जब हो जाता है तो हमारी अनभे खुलती है, अंदर से वो ज्ञान उपनता है, प्रकटता है। ये गुरु महाराज ने कोई वाणी जोड़ तोड़ के लिख लिख के नहीं बनाई है। ये वाणी कोई कवि की कल्पना नहीं है, भीतर से उपजा हुआ ज्ञान है। ऐसो ज्ञान
प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दर से, ये आरंभ सब ओला मन रे, मैं तो कछुहन जानूं। यहीं से त्रिकुटी से आते ही आपकी अनुभव खुलती है। सारी वाणी, सारा संतों का ज्ञान आपको समझ में आता है। त्रिकुटी में महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमारे अनुभव से खुल जाती है सारी बात। नीचे का अर्थ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भीतर में इन साखियों का अर्थ मिल जाता है। ये बात अगर है, वो अपने अनुभव से इन साखियों का निर्णय कर रहा है, तो आप कह सकते हो यहाँ ये चीज है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया। यहाँ तीसरी आँख कहते हैं, उसको कहते हैं दिव्य नेत्र। उन विमान हेठ जो आवे, पांचू ज्ञान घेब सा पावे। विमान में तो कई बैठ गए, मगर 5 ज्ञान के भाव उनके अंदर नहीं आए, तो मानेंगे क्या बात को? 5 ज्ञान क्या? मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, केवल ज्ञान, गेबा उसके अंदर आ जाता है। संसार में सभी संतों का जो मत है, वो मत उसके समझ में आता है। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज, इनका ज्ञान कहाँ तक है, वो अपने अनुभव से कह देगा। हमारे महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, इनकी वाणी पढ़ के वो कह देगा कि ये रास्ता कौन सा है, शंकनाल का है कि बंकनाल का है, ये कहाँ तक गए। और भी संतों की वाणियां उसके सामने रखते ही वो उस वाणी का मत यानी सार अपने अनुभव से कह देगा। इसको कहते हैं मत ज्ञान। फिर आता है श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान। आपके मन में क्या है वो जान लेता है। अवध ज्ञान में 100 कोस पर, 1000 कोस पर क्या होने वाला है वो भी वो कह देता है। तब उसके विमान में बैठना सही है। सत्ता रूपी विमान, वो भी कोई ऐसा विमान नहीं आएगा, वो सत्ता में बैठा है। उन विमान हेठ जो आवे, और पांचों ज्ञान गेब का पावे। सारी बातें एक में को लगी हुई है, कहीं भी महाराज की वाणी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये बात अलग है, हम कहीं की कहीं शाखा ले लेते हैं, समझाते हैं। हमारे लिए भी एक गाइडलाइन रखी है। क्या गाइडलाइन रखी है? कि जैसे थारो देश है, वैसी धारो सा, ऊंची सो सुख राम कहे, क्या लेसी तू भाग। ऊंची ऊंची वाणियां 10वें द्वार की, 10वें द्वार के बाहर की तू कह रहा है, सुनने वाले पर तुम्हारा प्रभाव भी पड़ रहा है। क्या केवल वाणी कहने से तुम वहां पहुंच गए? क्या वहां का अनुभव तुमने निर्णय किया ठीक से? तुम उस देश में गए ही नहीं और वहां की बात कह रहे हो, तो कैसे कहेंगे? एक तो पढ़ा पढ़ाया मिट्टू के जैसा ज्ञान कहेंगे या गलत कहेंगे। जैसे तारो देश है, त्रिकुटी तक पहुंचे तो त्रिकुटी तक ही ज्ञान दो, आगे की साकी मत पढ़ो, पढ़ के निकल जाओ। क्योंकि निर्णय करोगे तो गलत करोगे। सभी के लिए गाइडलाइन है, आचार संहिता है, और सबको गुरु महाराज का जैसा आदेश है उसका पालन करते रहना चाहिए। तो महाराज कहते हैं, धरग धरग वानर देह रे, धरग धरग वा की जान। उनकी जाति को धिक्कार है, उनके मनुष्यपना होने का धिक्कार है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो प्राणी भी करते हैं, संसार तो प्राणी को भी है। क्या बस इतना ही, इतने ही सुख के लिए हम यहाँ आए थे? महाराज कहते हैं, मात पिता सुत गोत कुटुंबो,
झुण झुण संग होई, मेरे रामा झुण झुण संग होई। मिन का देह गुरु बो पासो, सतगुरु मिलिया न कोई। बांधा आयो मोसर मतिहारो, बांधा आयो मोसर मतिहारो। आयो, आपने कुछ नहीं किया, परमात्मा की अहेतुक कृपा हो गई, हमको मनुष्य शरीर में डाल दिया। आयो मोसर मति हारो, अनायास इस समय हमें मिला है, उसको व्यर्थ गमाओ मत। ज्ञान को अच्छी तरह से समझो। ध्यान की बात जैसे महाराज ने एक ही साथ में निर्णय कर दिया। क्या कहा? जैसो प्रेम जगत सु तेरो। अब जगत पर आप कितना प्रेम करते हो ये तो आप जानते हो, आपको उस प्रेम को समझना है। जैसे प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहिब सु लागे बे। बस इसी प्रेम को यहां से हटाकर वहां लगाना है। तो सुन तिरता बार न लागे, नाव तुरंत घट जागे हो। अब भीतर प्रेम ही नहीं है, मन को सुरती को संसार से हटा ही नहीं रहे हो। रम 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 कितना भी करोगे तो क्या होगा? जिसको हटाना है, जिसके अंदर परिवर्तन चाहिए, उसको तो हटा नहीं रहे। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, संसार का प्रेम आप जानते हो। बस यही प्रेम परमात्मा में लगाओ, यही सुरती, यही मन परमात्मा में लगाओ। जीते जी आप उस पद में चले जाओगे। जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। मरना पड़ेगा। मरना दो प्रकार का है, एक तो शरीर से प्राण निकल जाता है, वो भी मृत्यु है। क्या हमको इस प्रकार मरना है? मरने के बाद किसने बताया कि मैं अमर लोक में गया, कि वहाँ गया था, यहाँ गया? जीते जी उस पद में हमको जाना है। हमारी स्थिति वैसी होनी चाहिए, संपूर्ण परिवर्तन हमारे अंदर चाहिए। तो महाराज कहते हैं, समझ समझ प्राणिया मुख जो चाहिए। समझ समझ प्राणिया मुख जो चाहिए। ऐसी भगत गहे रहिए वे, ऐसी भगत गहे रहिए वे। सतगुरु शरणों दार सिर पर, सतगुरु शरणों दार सिर पर। राम राम मुख लइए बे। समझ सकते हो तो इसी एक साथ में समझो, नहीं तो पूरी वाणी पढ़ोगे। वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जावे। ज्ञान ध्यान की खबर नहीं, कहे सुन जन्म गमावे। एक राजा था और उसके नगर में था एक कवि। अब उसकी पत्नी कहती कवि को, तुम राजा के पास जाओ, राजा को कविता सुनाओ, कुछ न कुछ इनाम देगा, कुछ न कुछ तो देगा, राजा है। राजा के पास तो ऐसे नहीं जा सकता, कोई न कोई आधार चाहिए, तो पकड़ो किसी को। प्रधान जी को पकड़ा। प्रधान जी ने कहा, दरबार में मैं तुम्हारी कविता का वो प्रोग्राम रखवाता हूँ। अब वो दिन तय आया, इसने अपनी कविता बढ़िया अंदाज में गाई। राजा ने कहा, वाह, इसको एक गांव बख्शिश दे दो। खुश हो गया। पत्नी ने कहा, क्या हुआ? हमको एक गांव की जहागीर मिली है। राजा बहुत खुश हो गए। ऐसा
और जाओ अच्छी अच्छी कविता सुनाओ, एक गांव से क्या होगा। और कोई जुगाड़ जमा के राजा के पास गया तो राजा प्रसन्न हो गए, बहुत बढ़िया, 5 गांव बख्शिश। पहले तो एक ही गांव था, अब हो गया 5 गांव। पत्नी खुश, देखो एक बार और जाओ, ऐसा मांगो कि दोबारा मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। और अच्छी अच्छी कविता बना के गया, राजा को सुनाया, राजा खुश हो गए और कहने लगे 10 गांव इसको दे दो। अब इसने सोचा राजा तो केवल कहता है एक गांव दो 5 गांव तो, दिया तो कुछ नहीं। उसने कहा महाराज वो जो 5 गांव आपने दिए वही दे दो, 10 गांव की कोई जरूरत तो क्यों दूं? वो जो आपने कहा, अरे भाई आपकी कविता मैंने सुनी, मुझे कान का सुख मिला। अब तुमको मैंने 1 गांव 5 गांव 10 गांव दिया, तुम्हारे कान को सुख नहीं मिला? मिला। लेना देना क्या है, व्यवहार की कोई बात ही नहीं। तुमने जैसे मुझे सुखी किया वैसे मैंने तुम्हें सुखी किया। ज्ञान ध्यान की खबर नहीं, कहे सुन जन्म गवावे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक ही साथ में महाराज ने सारी वाणी का सार कह दिया। समझ समझ हंसा, हे हंसो आप अच्छी तरह से मेरे इस वचनों को समझो। अगर तुमको सचमुच मोक्ष में जाना है, बंधन से मुक्त होना है, उस परम आनंद में मिलना है, तो तुमको मैं कहता हूं वो भक्ति धारण करनी पड़ेगी। अब क्या कह रहे महाराज, भजन की बात बाद में आई है, ध्यान रखो। पहली बात, शरणों सतगुरु दयाल, 3 सूत्र है। पहले तो हमें शरणागति पक्की चाहिए। पहले भजन नहीं आया है, यहां भी शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम, मुख से हृदय से परमात्मा का नाम लो, सतगुरु के शरण में जाओ। तीसरी बात, नित्य पथ संगत साधकी, नित्य नेम से सत्संग करते रहो। 3 करते रहोगे, चौथी बात प्रकट होगी वो परमात्मा की कृपा से आज जीवन मुक्त सुखराम। ये 3 अगर हम करते रहेंगे तो चौथी अपने आप परमात्मा की दया से प्रकट होगी। समझ समझ हंसा मोक्ष जे चाहिए। आपको अगर बंधन से मुक्त होना है तो मैं कहता हूं वो तुम करो। क्या करो? भक्ति तो करनी पड़ेगी। ऐसी भगत गहे रहिए बे, मैं कहता हूं वो भक्ति को तुम धारण करो। कौन सी भक्ति बता रहे हैं महाराज? सतगुरु शरणों। शरणों बड़ा महत्वपूर्ण है। शरणों किसको कहते हैं? ऐसे पैर पढ़ लिया, बापू शब्द दे दो, यहाँ शब्द दे दो, यहाँ शब्द दे दो, हो गया शरण। शरणा का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी होना। अभी तक हम कैसे थे? मनमुखी। हमारे मन ने कहा तो सत्संग में गए, मन ने कहा तो भजन किया, मन ने कहा तो नहीं किया, मनमुखी थे। अब हमको गुरुमुखी बनना है। अब मन की नहीं मानना है, गुरु की मानना है। गुरु जो कहते हैं वो करना है। इसको कहते हैं शरणों। फिर आता है भजन। इस प्रकार से चौथी बात प्रगटती है इन्हीं शब्दों के